तो हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो मूवीज के बारे में जो कि इस फ्राइडे को रिलीज हुई थी। एक रिलीज हुई है थिएटर में और दूसरी रिलीज हुई है ओटीटी पे। तुम लोग थंबनेल देख करके आए हो तो आई नो कि तुमको नाम पता होंगे। रिव्यू करने वाले हैं हम लोग ग्राउंड जीरो को और ज्वेल थीफ को। सबसे पहले बात करूंगा ज्वेल थीफ की। अगर तुमने इस मूवी का ट्रेलर भी नहीं देखा ना तो तुम हो सकता है कि इसका नाम देख करके और इसकी स्टार कास्ट को देख करके थोड़ा सा प्रभावित हो जाओ। तुम्हें लगेगा कि सैफ अली खान है, जयदीप अहलावत है, तो हो सकता है मूवी बहुत बेहतरीन हो। ऊपर से नेटफ्लिक्स का प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी बढ़िया है। अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया इस मूवी पे, जो कि इसके सीन्स में दिखता है। वैसे इसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि एक अफ्रीका का रेड सन नाम का डायमंड है जिसकी कीमत है लगभग 500 करोड़ रुपए की, और वो चाहिए जयदीप अहलावत को। तो उसके लिए वो एक चोर को हायर करता है, यानी कि सैफ अली खान को। अब अगर तुमने कोई भी हाइस्ट मूवी नहीं देखी है ना तो तुम हो सकता है कि इस मूवी को लेकर के थोड़े से इंटरेस्टेड हो जाओ। लेकिन 1 आवर एंड 56 मिनट की ये मूवी लास्ट के 30 मिनट्स में जिस तरीके का मेस क्रिएट करती है ना कि एज एन ऑडियंस ये फील होता है कि भाई काश कि मेरे पास एक टाइम मशीन होती और मैं उसमें बैठ करके 2 घंटा पीछे चला जाता और कोई और मूवी देख लेता, कोई और प्रोडक्टिव काम कर लेता बजाय कि इस मूवी को देखने के। आई डोंट नो कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि सैफ अली खान को इस मूवी में काम करना पड़ा। परफॉर्मेंस वाइज उनका ऑरा जो है वो कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन एज एन एक्टर इस मूवी में वो काफी हद तक आउटशाइन किए गए हैं जयदीप अहलावत के द्वारा। मूवी में प्लॉट होल्स की बात की जाएगी तो भाई इतने सारे प्लॉट होल्स हैं, इतने सारे इलॉजिकल डिसीजन जो कैरेक्टर्स लेते हैं ना कि एज एन ऑडियंस तुम्हें गुस्सा आने लगता है कि मतलब कैसे पैसा मिलता है इन लोगों को इस तरह की कहानियां लिखने और बनाने का। इस मीडियोकर मूवी के बारे में इससे ज्यादा ना बात की जाए तो ही बेटर होगा। इसको रेट करूंगा मैं 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर तुम्हारे पास जिंदगी में कुछ भी करने को नहीं है तो जाओ और चैन से सो जाओ 2 घंटे, बट इस मूवी को ना देखो। बात करते हैं इस फ्राइडे को थिएटर्स में रिलीज हुई दूसरी मूवी की जिसका नाम है ग्राउंड जीरो। इसको लेकर के मैं काफी एक्साइटेड था बिकॉज इससे कमबैक हो रहा है एक बार फिर हमारे फेवरेट हीरो इमरान हाशमी का। अब इस मूवी में इमरान हाशमी ने पहली बार एक आर्म्ड पर्सन की यूनिफॉर्म जो है वो पहनी है। वो बीएसएफ से बिलोंग करते हैं और कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने नरेंद्रनाथ दुबे का। और इस मूवी की स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, जिसमें कश्मीर में ये दिखाया गया है कि गाजी बाबा नाम का एक टेररिस्ट था जिसको 2001 के संसद भवन के हमले में मोस्ट वांटेड करार दिया गया था। तो किस तरीके से जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो उसको ट्रैक करती हैं, उसको किल करती हैं, यही सारी चीजें दिखाई गई हैं। साथ में कश्मीरियों की लाइफ में होने वाली जो डेली की प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि पहलगाम में कुछ दिनों पहले जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था, उसकी वजह से इस मूवी के साथ ना उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। मतलब अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो इस मूवी को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता था। लेकिन अब जबकि एक मतलब बड़ी ही दर्दनाक सी घटना हमारे सामने है तो फिर हम इस मूवी के मेकर से ये एक्सपेक्ट करते हैं इस मूवी को देखते टाइम कि वो वहां की ग्राउंड रियलिटी दिखाएं, और उसमें ये मूवी जो है वो बहुत हद तक नाकाम साबित होती है। कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और आई डोंट थिंक कि इसको इतना इजीली सॉल्व किया जा सकता है। डायरेक्टर्स जो है, जो राइटर्स हैं, वो अपना दिमाग का, अपना विजन जो है वो हमेशा प्रेजेंट करते हैं। और बॉलीवुड की ओर से डिसअपॉइंटिंगली मैंने अक्सर ये चीज देखी है कि मतलब वो ये दिखाते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस के विरोध में है उनकी चॉइस नहीं है बल्कि एक मजबूरी है। आई डोंट थिंक कि मतलब पूरी इंडिया में बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन स्टिल वो आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ या देश के खिलाफ कभी कुछ भी ऐसा नहीं करते रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। ग्राउंड जीरो की रेटिंग IMDb पे बहुत बेहतरीन है, अराउंड 7.9 की है। इस मूवी का प्रोडक्शन डिजाइन जो है वो अच्छा खासा है, मूवी का बजट भी अच्छा रहा है। लेकिन इमरान हाशमी के अलावा बाकी की जो कास्ट है ना उसने मतलब इतनी मीडियोकर और इतनी बकवास सी एक्टिंग की है ना कि मतलब तुम बहुत ही ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील होते हो। इसके अलावा स्टोरी में जिस तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का वो जो इंटेलिजेंस विंग होता है उसको जिस तरीके से वीक और इनकॉम्पिटेंट दिखाया गया ना वो एक लगभग डिसरिस्पेक्ट के जैसा लगता है और गुस्सा आने लगता है। आई डोंट थिंक कि इस तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो काम करती होंगी जैसा कि मूवी में हमें देखने को मिला। मूवी में इमरान हाशमी के कैरेक्टर के अलावा जो टॉप रैंक पे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं और मुझे लगता है कि ये चीज डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ करके की गई है। ओवरऑल स्टोरी के बिहाफ पे ये मूवी डिसेंट है, पॉसिबल है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि ये इतना सेंसिटिव इशू था जिसपे एक बहुत बेहतरीन मूवी बनाई जा सकती थी। उस मूवी को अगर ये मिड के कैटेगरी में ला करके रख सकते हैं तो भाई मैं इस बात से तो निराश ही हुआ हूँ। इस मूवी को मैं रेट करूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इट इज अ गुड वन टाइम वॉच, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा करके मत जाना। और साथ में ग्राउंड रियलिटी अगर तुम देखना चाहते हो तो भी इस मूवी से दूर रहना, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारी चीजें जो है वो अपने हिसाब से फैब्रिकेट की गई हैं। तो अगर तुम सिर्फ एक सिनेमा एंजॉय करना चाहते हो तो जा करके देख सकते हो, बट तुम अगर ये सोचोगे कि मतलब वहां जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के ये एक ऑनेस्ट कोशिश है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल दोनों ही मूवीज को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, बट अगला रिव्यू जो आएगा वो होगा फ्रीकी टेल्स का, तो उसको देखने के लिए तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।